नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। ये जो सरफेसी एक्ट है ये मेंशन हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर में। इसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया है यहाँ पर। ये चार्ट पे हम लोग पूरा कहानी समझ लेंगे, ठीक है, और बाद में एक रीड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर में क्या कहा है, सरफेसी एक्ट क्या बोलता है, इसके बारे में यहाँ समझेंगे। तो कहानी सुनिए। सबसे पहले जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग जो है लोन देता है। लोन जब देता है तो साथ में उसके बदले में कोई सिक्योरिटी ले लेता है, कोई गिरवी रख लेता है कोई सामान। तो बैंक के पास ये पावर रहता है कि अगर ये जो बोरोवर है ये डिफॉल्ट कर गया, मेरा लोन जो है वो रिपे नहीं किया, तो उस केस में उसका दिया गया जो सिक्योरिटी है उसका हम पोजीशन ले सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम सेल भी कर सकते हैं, लीज पे भी डाल सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और हमको कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए होगा। तो ये जो पावर देता है बैंक और एफआई को कि वो जो है सिक्योरिटी को पॉजेस कर सकता है, सेल कर सकता है, लीज में डाल सकता है, मैनेज कर सकता है अगर बोरोवर जो है डिफॉल्ट करता है। तो ये जो पावर है बैंक और एफआई का, ये पावर किसके द्वारा दिया गया है? इस एक्ट के द्वारा दिया गया है, सरफेसी एक्ट 2002 के द्वारा दिया गया है। ये जो एक्ट 2002 में आया था, और इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ये तो नॉर्मल बात है। सर्कुलर में क्या बात कहा गया? सर्कुलर में कहा गया कि देखो, जो भी बैंक्स और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सिक्योरिटी को पॉजेस कर रहा है या फिर सेल या फिर लीज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यानी कि जो भी गिरवी हुआ सामान बैंक अपने पास रखा है, उसका इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा अपने वेबसाइट में। तो जो भी बैंक कोई भी सिक्योरिटी को अपने पास रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन अपना वेबसाइट में दे देगा कि ये जो सिक्योरिटी है ये मेरे हाथ में है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है इसका असली मालिक वो था, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए ये जो अमाउंट है, ये जो सिक्योरिटी है ये मेरे पास रखा हुआ है, इस बैंक के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको देना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर, और साथ में मंथली इसको अपडेट भी करना पड़ेगा। ये सर्कुलर का कहना है। नॉर्मल सरफेसी एक्ट में क्या होता है? सरफेसी एक्ट जो है वो पावर देता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि अगर आपका डिफॉल्टिंग बोरोवर है तो उसका जो सिक्योरिटी है उसको आप पोजेस कर सकते हैं, सेल या फिर लीज कर सकते हैं, और मैनेज भी कर सकते हैं। कौन कौन सा बैंक में ये फॉलो किया जाएगा, कौन कौन सा बैंक में ये एप्लीकेबल है? तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सब बैंक आ गया। एनबीएफसी में भी सारा एनबीएफसी आ गया, सारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ गया यानी कि एआरसी आ गया, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गया जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, ये सब भी आ गया। समझे? तो ये लोग पे एप्लीकेबल है कि जो भी डिफॉल्टिंग बोरोवर का सिक्योरिटी होगा जो आप अपने पास रख रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट में दे दीजिए, अपना वेबसाइट में दे दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? जो बायर होगा, जो उस वेबसाइट को खरीदना चाहता है, ठीक है, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो सामान है ये किसका पोजीशन में है, ये सामान है किसका, ओरिजिनल बायर इसका है कौन, वो मालूम चल जाएगा, तब ये खरीद पाएगा। ठीक है, और वेरीफाई कर पाएगा सेलर को। ठीक है, बस यही कहानी है, इसको रीड कर लेते हैं। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर बताया गया है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो एक्ट है ये इंपावर करता है बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि ये जो सिक्योरिटीज का पोजीशन ले पाए और उसको सेल भी कर पाए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सबसे पहले बैंक जो है वो इशू करेगा नोटिस टू डिफॉल्टिंग बोरोवर्स, और नोटिस में क्या लिखेगा कि 60 डेज पीरियड के अंदर अपना जो लाइबिलिटी है वो चुकता कर दो। अगर 60 डेज के अंदर वो अपने लाइबिलिटीज को चुकता नहीं करता है, ठीक है, व्हेन द डिफॉल्टिंग बोरोवर फेल्स टू कंप्लाई विद इन द बैंक नोटिस, तो सरफेसी एक्ट जो है ये पावर दे देगा बैंक्स को और एफआई को कि ये पोजीशन ले सकता है लोन सिक्योरिटी का, उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, या फिर किसी और को बेच भी सकता है। ठीक है, और मैनेज भी कर सकता है, और किसी आदमी को रख सकता है मैनेज करने के लिए। सर्कुलर में कहा गया कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है और वो पोजीशन लेने वाला है, वो जो सिक्योरिटी है वो रखने वाला है, तो उसको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर्स। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेबसाइट में रहेगा और मंथली अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी पोटेंशियल बायर है इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। जो एसेट खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, ठीक है, और वो देख भी सकता है, वेरीफाई भी कर सकता है कि उसका ओरिजिनल मालिक कौन है, उसका टाइटल होल्डर कौन है, उस एसेट का टाइटल होल्डर कौन है। तो ये सर्कुलर है। सर्कुलर में पहली बार कहा कि ये लिस्ट लेकर के आना, तो लिस्ट कब लाना पड़ेगा? तो इसके लिए कहा कि 6 मंथ के अंदर पहला लिस्ट आ जाना चाहिए बैंकों के द्वारा। 6 मंथ के अंदर पहला लिस्ट आ जाना चाहिए। 6 मंथ कहाँ से काउंट होगा? सर्कुलर से काउंट होगा। सर्कुलर जो आया था वो सितंबर 2023 में आया था,
तो वहां से काउंट होगा, यानी कि मार्च 2023 तक आपको पहला लिस्ट जारी कर देना होगा बैंक्स और एफआई को। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, नेम ऑफ ब्रांच, स्टेट, बरोवर, गारंटर, ये सब का नाम रहेगा। फिर रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा बरोवर का और गारंटर का। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कितना अमाउंट बचा हुआ है वो रहेगा। एसेट का क्लासिफिकेशन रहेगा, एनपीए हो गया है या स्टैंडर्ड है एसेट है, उसका क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी पोजेस्ट, जो सिक्योरिटी है बैंक के पास उसके उसका पूरा डिटेल रहेगा। ठीक है, और ओरिजिनल मालिक कौन है, टाइटल होल्डर कौन है, उसका भी नाम रहेगा। किस किस पे ये एप्लीकेबल होता है, ये ऑल कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन पेमेंट बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। पेमेंट बैंक पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक तो लोन देता ही नहीं है। तो अगर लोन देगा ही नहीं तो क्या वो सिक्योरिटी लेगा, और क्या सिक्योरिटी लेगा, बस बात खत्म। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, नाबाफिड। ठीक है, ऑल एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और ऑल एआरसी यानी कि ऑल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।